दिखना शुरू हो जाएगा। अब x क्या है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और ये अगर आप अप्लाई करो तो x इन्फिनिटी है तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। या रख के देख लो, मान लो अगर x को 1 बाय t मान तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 sin t cos t की पावर 1 बाय t। अब यही तो फॉर्म मिल गया, sin t 0 है तो 0 लगा, sin 0 0 होगा, cos 0 1 होगा, और 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 बाई 0 प्लस या माइनस, ये इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, तो 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। अब ये क्या करेंगे, e की पावर में लिमिट t टेंडिंग टू 0 sin t प्लस cos t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, देखो ये जो लाइन है ना, यहां से यहां तक की लाइन, यही लाइन है जो 1 की पावर इन्फिनिटी का एप्लीकेशन होता है अप्लाई। बाकी इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का लिमिट को सॉल्व करना है, जो तुमने किया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 बाई टी है तो देखो अलग अलग टी डिवाइड करो तो ये 1 बाई टी बन जाएगा। इसमें अगर माइनस कॉमन ले ले तो देखो ये लिखा है 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, तो याद करो ये मैंने लिखा रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, 0 होता है, और साइन टी बाई टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, लिखो एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, बाकी देखो अभी तक हमने 4 फॉर्म कर लिया, जो बाकी 3 फॉर्म है उसको एल हॉस्पिटल की हेल्प से करते हैं, तो उसके लिए एल हॉस्पिटल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखो बहुत जगह क्या करते हैं लोग, जो डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं ना, यानी डिफरेंशियबिलिटी नहीं, जो एलसीडी में पढ़ेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद एक यूनिट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है cos मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x। तो 2x आता कैसे है वो यहाँ सीखेंगे, मतलब अगले यूनिट में जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे ना, वो वहां लर्न करेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे होता है। ठीक है ना, वो आता कैसे वो यहाँ सीखेंगे। बाकी एप्लीकेशन में पार्ट एक आएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन चैप्टर आएगा ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एल हॉस्पिटल को डिफरेंशिएशन में पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, लेकिन बेसिक्स तो आपको पता है इसलिए यही पढ़ा देता हूँ मैं।
नोट डाउन करो स्टेटमेंट को। ठीक है, मतलब दिया क्या है कि मान लो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स बाई जी एक्स है। पहला काम अपना क्या होता है, पहला काम अपने लिमिट के टाइप को चेक करना कि भाई कौन से फॉर्मेट है। तो हमने चेक किया तो एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स भी जीरो हो रहा है और जी एक्स भी जीरो हो रहा है। इसी का अल्टरनेट होता है, वन अपॉन कर देंगे तो वो जीरो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब है यही। अब इसी का दूसरा फॉर्म ये है कि इन्फिनिटी अपॉन, मतलब उसी नंबर पे ये इन्फिनिटी हो रहा है और ये भी इन्फिनिटी हो रहा है। यानी दोनों में क्या है, अगर दोनों साइमल्टेनियसली जीरो है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा, अगर दोनों एक साथ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा। यानी दो फॉर्म होंगे। ये एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल जो होगा वो केवल दो फॉर्म में होगा, इन्फिनिटी जीरो बाय जीरो फॉर्म होने चाहिए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो जो लिमिट आएगा ना वो इज इक्वल टू सेपरेटली, वही लिखा हुआ है डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डी आर, ठीक है ना, सेपरेटली until and unless जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इज रिमूव्ड। ठीक है ना, दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो जब तक, मतलब आप दो तीन बार भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, सेपरेटली करेंगे। मतलब ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यू बाई वी के फॉर्म में कर दिया, इसको यू माना इसको वी माना तो यू बाई वी फॉर्म है तो यू बाई वी आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, वो नहीं करेंगे हम। हमें क्या करना है कि भाई जब डिफरेंशिएट करोगे तो समझो ऊपर वाला अलग फंक्शन है और नीचे वाला अलग फंक्शन है, यानी आप दोनों को क्या कर रहे हैं, सेपरेटली फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएट करोगे वही अपना लिमिट का जो ये आंसर था और ये आंसर दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर समराइज करा है, मतलब दोनों फंक्शन को यानी न्यूमरेटर को और नीचे वाले पार्ट को आपको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, और तब तक कर सकते हो जब तक कि वो जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंशिएट जब भी करेंगे तो दोनों को एक साथ करेंगे। एक साथ करने का मतलब है, देखो ना, एफ डैश और जी डैश है, अगर इसको दोबारा करोगे ना तो इसको भी दोबारा करेंगे। यानी ये करेंगे कब, करने के लिए उसने बोला कि जब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म आता रहेगा। ठीक है ना, अगर मान लो अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ठीक है, अभी भी मान लो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और जीरो बाई जीरो आ रहा है, ये अगर आ रहा है अभी भी इसी फॉर्म में या है, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्दर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो सॉरी ए एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डबल डैश। दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करने का मतलब है यू बाई बी के फॉर्म में नहीं करेंगे। ठीक है ना, एफ अलग डिफरेंशिएट हो रहा है और जी अलग से डिफरेंशिएट हो रहा है। जो रिजल्ट आएगा, जो इसका डिफरेंशियल आएगा वो इसके जगह पर आएगा और ऊपर वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाले की जगह पर आएगा, लेकिन दोनों साथ में डिफरेंशिएट होंगे। और डिफरेंशिएट कब होंगे, जब अपने पास ये दोनों फॉर्म मिलेंगे, आइदर जीरो बाई जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा एक दो क्वेश्चन आप एप्लीकेशन देखोगे ना, क्लियर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहले जब जेई वो था ना, सब्जेक्टिव पेपर था, क्या नाम है, जब मेंस प्री और मेंस बोलते थे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर को प्री बोला और अब सब्जेक्टिव को हमने मेंस बोला। अभी नाम चेंज हो गया, अभी क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव, हालांकि दोनों ऑब्जेक्टिव ही है,
जो पहला होता है उसको मेंस बोलते हैं और दूसरे वाले को एडवांस बोलते हैं। तो उस समय नाम था 2006 से पहले, ठीक है, उस समय नाम था, ऑब्जेक्टिव पेपर को प्री बोलते थे, प्रीलिम्स जो बोलते हैं ना अभी, आईएएस या पीसीएस एग्जाम में देखा होगा तो प्रीलिम्स और मेंस, तो वही नाम था उनका भी। तो सब्जेक्टिव पेपर में था ना, सब्जेक्टिव पेपर में एल हॉस्पिटल नहीं था सिलेबस में, इसका अल्टरनेट एक पार्ट आता है जिसको एक्सपेंशन मेथड या टेलर थ्योरम बोलते हैं, वो आगे लर्न करेंगे, ठीक है ना, वो आता है। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है कि साइन एक्स बाई एक्स एक्सटेंड टू जीरो 1 होता है। अब देखो एल हॉस्पिटल अगर लगाना है, सबसे पहला काम तो भाई कोई भी रूल लगाना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, लिमिट के टाइप को चेक करना। तो लाइक लिमिट के टाइप को चेक करोगे तो जैसे एक्स आप जीरो डालोगे तो क्या आएगा, ये साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और नीचे एक्स तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो। तो फॉर्म कौन सा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म ही है, तो इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल अप्लाई कैसे होगा, ऊपर वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, ठीक है, करो। तो ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस, तो ऊपर हो गया कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल 1 आ गया, ठीक है। देखो यू बाई वी के फॉर्म में नहीं किया हमने, इसको अलग से डिफरेंशिएट किया और इसको अलग से डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का 1 आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स जीरो फिर वापस चेक करना है, तो वापस चेक करोगे तो कॉस जीरो कितना होता है 1, और 1 तो ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 यानी देखो 1 आ गया, ठीक है। एक और देखो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, याद ही होगा आपको, क्या आता था, हाफ, ठीक है ना, हाफ है। अब देखो इसमें अप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स जीरो डालेंगे, तो कॉस जीरो कितना होगा 1, 1 माइनस 1 जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, और नीचे तो ऑलरेडी एक्स का ही पार्ट है तो ये भी तो जीरो है ही, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, डिफरेंशिएट करें, तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशियल जीरो, तो ये तो होगा ही। और कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, अभी मत बोलना पता नहीं है, माइनस साइन 11th में ही पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉस का माइनस साइन यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, यानी साइन एक्स, और नीचे क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/2 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो लिखा हुआ है। अब देखो वही आ गया फिर वापस, हम इसको एक बार और कर सकते हैं, याद है ना मैंने बोला था क्या, कि उसको तब तक कर सकते हो जब तक ये जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो यहाँ देखोगे तो अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो इसको फर्दर एक बार और भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी साइन का कॉस एक्स का वन, यानी क्या आ गया देखो, हाँ। क्लियर हुआ।
हो गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो नहीं। चलो एक और लेते हैं। x cos x minus ln of 1 plus x upon x square। जीरो नहीं है। देखो अभी आई थिंक कोरोना की मेडिसिन आ गई है। तो बेटा अभी नहीं आई है तो बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं कब तक आए। चलो हाँ, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट u इंटू v x का, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो u का डिफरेंशियल 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस साइन हो जाएगा। ये तो होगा कॉस का माइनस साइन माइनस ये है, थोड़ा ऑटो फोकस है ना, ब्लर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, न्यू चैप्टर में
सैटरडे का मान के चलो नेक्स्ट वीक सैटरडे, ठीक है। चलो अभी देखोगे तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। देखो x 0 डालेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, ये तो sin 0 तो 0 हो गया, यहाँ x 0 डालोगे क्या आएगा 1/1 यानी 1 होगा, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 - 1 0 और नीचे भी 0 है, तो अभी भी कौन सा फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो वापस एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे, तो वापस एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे, भाऊ ठीक से चेक कर, हाँ इस बार कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक ही टर्म है ना cos, तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, यहाँ वापस दो टर्म है u इंटू वी, x का डिफरेंशियल 1 इंटू साइन एक्स माइनस x इंटू कॉस एक्स, और ये क्या है देखो पता होना चाहिए इसे, 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है -1/x², तो उसी फॉर्म में ये भी अप्लाई होगा, यानी ये 1/1 + x है, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा -1/1 + x², तो एक माइनस है एक माइनस और आ गया, ये क्या हो गया प्लस 1/1 + x² डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 आ रहा है यार, आप माइनस कैसे आ गया, x 0 डालो तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वहां 1 बचा यहाँ 2 बचा, तो 1/2 आएगा ना। तो ये क्या था, ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर सकते हैं जब 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म मिले, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन तो हर जगह आएगा, तो एक दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब अगला डालो सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स। नहीं देखो, ये 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है -1/x², इसी फॉर्मेट में अगर x को 1 + x से रिप्लेस कर दोगे तो ये भी क्या होगा 1 + x से रिप्लेस होगा, ये u/v नहीं करते, हालांकि u/v भी करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि u तो 1 है ना, v है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हालांकि इतना पता होना चाहिए, आपने 11th में किया हुआ डिफरेंशिएशन, तो समझ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/x का डिफरेंशियल पता है ना -1/x² होता है, ये लाइन पता है ना 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है -1/x², यही नहीं पता। हाँ तो जब ये पता है ना, तो इसमें x को 1/x से रिप्लेस करो, मतलब x को 1 + x से रिप्लेस किया, ये भी लीनियर है ना, देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये x + 0 है, ये भी क्या है 0 + x², है ना। देखो 0 + x = 0 + x², तो 0 को अगर 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1 + x², मतलब लीनियर था तो लीनियर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे करेंगे भी जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा तो। चलो अगला आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में।
x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा 1 आएगा। अब रख के भी देख सकते हो x 0 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा e की पावर 0 1 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। एल हॉस्पिटल से देख भी सकते हो। इसी का जो एप्लीकेशन अगर बोले जनरल फॉर्म में जो हमें याद रखना है, लिमिट x टेंडिंग टू a क्या समझ गया ना क्या है। अब इसी को देखो इस फॉर्म में, ये मैंने बहुत बार समझा चुका हूँ पहले भी, x कहीं भी टेंड करे, ठीक है ना। एफ एक्स देखो, एफ एक्स अगर 0 हो गया तो e की पावर में क्या है, जब यहाँ पर x 0 था तो e की पावर में x था और नीचे x था, यानी जो ऊपर था पावर में वही नीचे है। अब अगर मान लो पावर में डायरेक्टली x ना हो कुछ और आ गया, क्या आ गया, मतलब ऐसे समझो एक, देखो हालांकि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको मैं, e की पावर साइन 3x माइनस 1 अपॉन साइन 3x। अब x 0 है तो अगर x 0 करोगे तो x अगर 0 जाएगा तो साइन 0 बनेगा नहीं, और साइन 0 कितना होता है 0 ही तो बनता है, तो ये तो नंबर 0 हो गया, नीचे सेम 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो वही मैंने लिखा है कि e की पावर 0, याद भी आप ऐसे ही रखो, लिमिट चाहे कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि e की पावर में जो मतलब e की का जो डिग्री है, इंडेक्स है, वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, -1 और डिवाइड बाई जो ये नंबर है ना वही नीचे हमें बनाना है। अगर नहीं है तो याद करो 2-3 क्वेश्चन हमने किया भी था, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो e की पावर 0 -1 अपॉन सेम 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वट एवर द लिमिट, चाहे लिमिट कुछ भी रहे। समझे नहीं समझे। किसी को डाउट किसी पार्ट में, ये साइन वाले में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था, याद करो। मैं इसलिए लिखता हूँ ना क्योंकि आपको यही मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला, ठीक है, यही मिलने वाला है। तो इसको पहले से ही क्लियर रखना है कि भाई हमें क्या बनाना, हमें ये फॉर्मेट चाहिए, ये ब्रैकेट वाला, कि e की पावर में 0 होगा -1 होगा डिवाइड बाई सेम 0 हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अरे आवाज में डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वॉइस क्लियर आ रही है। अब बता देना जब आए तो, हाँ, क्योंकि थोड़ा विंडो खुला हुआ है ना और बारिश हो रही है तो पता नहीं। अच्छा एकदम मक्खन, ठीक बात, चलो ठीक है। चलो सेकंड में आते हैं, सेकंड पॉइंट में। ठीक है, ये देखो, ये p इज रिप्लेस्ड बाय a, a मतलब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो नहीं पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। a 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, a की पावर x -1 अपॉन x, सेम लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा ln आएगा। हालांकि देखो ये इसी का एक सब केस है, ये वाला है ना, इसी का एक केस है। देखो अगर a को e से रिप्लेस कर देंगे, देखो
ए इज रिप्लेस्ड बाय ई, तो क्या बनेगा एल एन ई, और एल एन ई कितना होता है 1, देखो 1 लिखा, मतलब इसी का एक स्पेशल केस ये है, जब ए ई बन जाए उस केस में द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। आपको याद हमेशा इस फॉर्म में रखना है, फिर मैं बोल रहा हूँ याद हमें इस फॉर्म में रहना है, ये आपको नहीं मिलने वाला। जो जेई में क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे ही, तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ए की पावर 0 -1 अपॉन सेम 0 इज इक्वल टू एल एन ए। ठीक है, लिमिट मैं नहीं लिख रहा हूँ कि लिमिट कुछ भी हो सकता है, बस हमें ए की पावर में 0 होना चाहिए, सेम 0 नीचे होना चाहिए, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे। हाँ, ए कांस्टेंट होगा, ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर है, ए कांस्टेंट है, मतलब ऐसे समझो, मान लो ऐसे आ गया 2 की पावर tan x या tan स्क्वायर x -1 अपॉन tan स्क्वायर x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर कहाँ जाएगा 0 जाएगा, अब नीचे भी क्या है tan स्क्वायर ही है, तो जो ऊपर नंबर है वही नीचे है, तो क्या होगा 2 की पावर 0 -1 डिवाइड बाई सेम 0, क्या आएगा ln a बोले तो ln2। ये जो लिखा हुआ है ना, देखो इसको लिखना चाहते हैं लिख लो यहाँ पे इक्वल टू ln e, इसी का एक सब केस या स्पेशल केस जो समझना समझो। ठीक है, ये लिखते चलना, यही मेन पार्ट है, ये तो भाई स्पेशल केस होगा, ये मिलेगा नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद यही रखना है, विजुलाइज भी यही करना है, सोचना भी यही है कि भाई हमारे पास जो मिलेगा वो यही मिलेगा, 1 + 0 डिवाइड बाई सेम 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लिमिट चाहे जो भी रहे। समझ गए, प्रूफ एल हॉस्पिटल लगा के चेक भी कर सकते हो, वही आएगा। और आखिरी इसका एक पार्ट है चौथा, नोट डाउन कर लिया। कोई डाउट किसी को, हालांकि ये वाला 11th में भी पढ़ा होगा। डाउट तो नहीं है।
चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसमें एक ध्यान रखना है, क्या ना, यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, ठीक है ना। देखो एक बात समझ लो यहाँ पे, कि मान लो अगर ऐसा हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, देख लो एक बार, इसमें ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद हमेशा ही रखना है ln 1 प्लस प्लस जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो। तो यहाँ 1 तो है लेकिन माइनस में, हालांकि देखोगे ना तो जीरो डालने के बाद अभी भी जीरो ही है। अब जीरो के पीछे प्लस लगाओ माइनस लगाओ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन देखो हमें इसे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ प्लस हो और यहाँ पर जीरो हो, वही जीरो नीचे हो। तो इसको फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा, अभी एग्जैक्ट वो फॉर्मेट नहीं है, यानी ये क्या लिखा हुआ है ऐसे, ln 1 प्लस माइनस एक्स। अब माइनस एक्स है तो नीचे माइनस एक्स होना चाहिए सेम। अब देखो था तो एक्स, माइनस हमने बना है तो इसका मतलब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, जो एग्जैक्टली अगर वही पैटर्न चाहिए हमें तो भाई कुछ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या किया भाई, वन प्लस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखा कि एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में है तो माइनस था नहीं, तो हमने माइनस से डिवाइड कर दिया तो एक मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये ln 1 प्लस जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, ये 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया लेकिन ये -1 हो गया। तो इसको भी एक लिख लेना, हाँ? कहीं भी नोट कर लेना। देखो सारा जो है ना लास्ट क्लास के एप्लीकेशन है, अगर पुरानी चीजें आप याद नहीं रखोगे ना तो आगे वाली क्लास आपको हमेशा बर्डन लगेगी मेरी क्लास, क्योंकि मैं हमेशा पुरानी चीजों को डालूंगा ही, जैसे कि कम से कम आपका पुराना भी रिवाइज होता चले। तो आप पुरानी चीजों को याद रखो, मैं बार बार इसको बोलता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं दूंगा जो आपसे आराम से बन जाए या फिर यही बने। पुरानी चीजों को जब तक अप्लीकेशन हम नहीं करेंगे तब तक पूरी कंसेप्ट जो है ना एक साथ दिमाग में नहीं आएगी। तो आपको टाइप कुछ भी हो सकता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
चलो आगे देखते हैं। नहीं cos 2x, अरे कुछ भी आएगा उससे क्या फर्क पड़ता है, cos x हो, cos 2x हो, cos 4x हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों में। अरे देखो पहला जो है, अब क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 है, और दूसरा क्या है, दूसरा साइन है। देखो इसको क्या चाहिए, इसको 3x चाहिए, क्योंकि ये 0 जा रहा है, तो सेम 0 बाई वही तो होता है, 0 डिवाइड बाई सेम 0। 3x था नहीं, एक एक टर्म को बनाते चलो, तो 3x से डिवाइड किया तो 3x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 3x से मल्टीप्लाई करो, 15 खत्म हो गई, एक साइन 2x बच गया, तो मल्टीप्लाई। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, तो सेम 0 था नहीं, वो कुछ और दे रखा था, लेकिन हमें तो सेम 0 बनाना है ना, तो सेम 0 जब बनाएंगे तो हमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे डिवाइड किया तो इसलिए उसके काउंटर के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो ऑलरेडी था ही टर्म में दिया होगा, तो आगे कैरी ऑन हो गया। अब ये देखो, ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया, यहाँ लिखोगे ना, तो 3 तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये x अपॉन साइन 2x, ये क्या बन जाएगा 1/2, तो 3 हो गया, ये 1/2 हो गया, यानी 3/2। फिर मैं पुरानी पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, एक लिए मैं सारा सारा क्वेश्चन करा दूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बेसिक्स भी है और थोड़ी सी एप्लीकेशन पार्ट भी है, दोनों इसमें मर्ज है। इसी से आप कंसेप्ट डेवलप करोगे, चीजों को सीखोगे, आपके जो दिमाग बोलते हैं माइंड का एक्सपेंशन होगा, फिर इसमें सोचना पड़ेगा भाई, है आसान और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, सेकंड आंसर क्या है, एक एक टर्म को देखो, है दो है, दोनों में से एक को सोचो, पहले एक को सोचो, उसके बारे में क्या करना, उसको सोचने के बाद दूसरे पे जाओ। क्लियर, एक साथ दोनों सोचोगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फायदे नहीं। ठीक है? तो आप एक को सोचो, उसके बाद सेकंड अपने आप को एडजस्ट हो जाए। तो ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लॉग भी एलएन दिख गया, वन और ये तो गिर जा रहा, तो क्या करना है, एलएन 1 + 0 डिवाइड बाई सेम 0 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक टर्म ही बचा होगा, कौन सा, ये ये है 1 - cos 2x। याद करो, 1 - अगर cos kx है तो kx में क्या आएगा, 1 - cos kx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर दे दिया, डिवाइड किया, भाई इसको क्या चाहिए, इसको फिक्स होने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर करने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया।
आगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो गया, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, ये लिखा हुआ है tan x/2 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये देखो ध्यान दो, ये कैसे लिखा हुआ है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये लिखा है tan x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखो ये है 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन x, 1 हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर, 1 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या होता है k स्क्वायर बाय 2 यानी 2 स्क्वायर बाय 2, दिलवा नहीं होगा, cos तो ये है ना, ये तो ये है 1 माइनस cos x अपॉन x क्या होता है k स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, अब ये x स्क्वायर को नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस cos अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वही तो फॉर्म है 1 माइनस cos kx अपॉन x k स्क्वायर बाय 2, आगे जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोल्व होगा, पहले नहीं करना, ठीक है, फॉर्मेट तो आसान है, सोर्स भी आसान है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, सिंपल, और क्वेश्चन जो भी कहीं इसमें आएंगे ना वो इसी टाइप के आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के आएंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक समझ जाओगे एप्लीकेशन, हालांकि इस टाइप का पहले भी किया था हमने साइन वाले में, जब ट्रिको कराया था मैंने तो, ठीक है, और बताओ, चलो ठीक है, आज क्लास में ही रह देता हूँ, थोड़ी बारिश हो रही है, हम बता नहीं रहे कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्शन में, चलो इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई चलो ना, ये तो आराम से -8/7, ना 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 ना, तो ये है, अब x से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ -7x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -7x, x x कैंसिल हो गया तो -8/7 आ गया,
बिल्कुल एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस में एल हॉस्पिटल अप्लाई मत करना, ठीक है ना। मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, इस कंसेप्ट में, क्योंकि देखो जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो बन जाएगा तुरंत, लेकिन फिर है ना ये प्रोसेस आप नहीं सीख पाओगे। यही जो क्वेश्चन आएंगे ना एडवांस में या मेंस में कुछ हद तक, वो आपको एल हॉस्पिटल में थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं बनाने में, ठीक है ना। हो सकता है कि जैसे बताऊं मैं आपको कि 2-3 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ जाए, तो उसमें जैसे जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे ना नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाए, तो हर बार डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हॉस्पिटल अच्छा मेथड नहीं माना जाता। छोटे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत लगाओ कि कभी कंसेप्ट लर्न करना है, हॉस्पिटल हमेशा आखिरी हथियार होना चाहिए लर्निंग में। और क्वेश्चन सॉल्व करने में जब हम पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट हथियार रखो हॉस्पिटल। जब हम भी कंसेप्ट हम सीखेंगे तो उसमें हॉस्पिटल जब तक ना कहो ना लगाओ। हो गया। चलो ठीक है, आज 22 स्टूडेंट बहुत तेज है तो लगता है घर वाला जिम में जाए, अपना अपना देखो आप लोग, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास।